नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में आप सबों का स्वागत है। और आज हम ब्रेकिंग न्यूज में जिन खबरों पर चर्चा करने जा रहे हैं उसमें बड़ी खबर ये है कि पिछले एक महीने से वोट चोरी को लेकर संसद से सड़क तक और सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हो रही थी, हंगामा हो रहा था, लेकिन चुनाव आयोग अपनी जुबान तक नहीं खोला। कहने को सूत्रों के हवाले से वो खबर चलाता रहा, लेकिन कभी इस मुद्दे को लेकर एक दो टुक बात भी नहीं कही। आज कुछ होने वाला है, चर्चा उसकी भी होगी। चर्चा राहुल के उस वोट अधिकार रैली की भी होगी जो आज रैली सासाराम से शुरू हो रही है। किस तरीके से देर रात उन्हें उनके हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जगह मुहैया कराई गई, कैसे लैंडिंग स्थल पर गाड़ी की रोशनी में काम चल रहा है, वो भी दिखाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही हम बात सिमरिया पुल की भी करेंगे, जिसका उद्घाटन 22 तारीख को प्रधानमंत्री करने वाले हैं। जबकि उस पर से तो लोग पहले से चलना शुरू कर दिए हैं, लेकिन 22 तारीख को प्रधानमंत्री उसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। चलिए हम शुरुआत इलेक्शन कमीशन के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की करने जा रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 3 बजे दिल्ली के प्रेस क्लब में, मतलब जो मीडिया हाउस सेंटर है, उस सेंटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। क्या ये माना जाए कि राहुल की यात्रा से आयोग घबरा गई है? क्या यह माना जाए कि राहुल ने जिस तरीके से इन चीज़ों को लेकर सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आवाज़ उठाया, उस आवाज़ से इलेक्शन कमीशन डर गया है? क्या ये माना जाए कि बार बार जो इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी थ्रेट कर रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद भी हम छोड़ेंगे नहीं, क्या उस डर का नतीजा तो नहीं है? क्योंकि आज संडे है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या है, बड़ा सवाल है। अमूमन संडे को सभी अधिकारी छुट्टी पर रहते हैं, मस्ती के मूड में रहते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। और इस बीच तो लगातार छुट्टी रहा है, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त छुट्टी है, लगातार छुट्टियां रहीं। तो फिर उस आज संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या है? कुछ बात तो है, कुछ गंभीर बात है, तभी तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल तो आप रिलीज जारी किए ही थे। मतलब ऐसा तो नहीं है राहुल का आज से बिहार में 16 दिनों का वोट अधिकार यात्रा निकल रहा है। क्या उस अधिकार यात्रा से घबरा तो नहीं गई है इलेक्शन कमीशन? इंतजार रहेगा शाम 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करके क्या वो जताने की कोशिश करता है। लेकिन जिस तरीके से संवैधानिक संस्था जो किसी व्यक्ति या किसी सरकार के प्रति जिम्मेवार दिखने लगे थे, जैसे लगने लगा था कि वो इस देश की जनता और संविधान के प्रति नहीं, किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के प्रति जिम्मेवार है, कहीं न कहीं इस यात्रा का असर तो ये है कि वो संस्थान अब दबाव में है, ये साफ दिख रहा है। चलिए, इंतजार हमें भी है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन अब सूत्र के हवाले से नहीं, मूत्र के हवाले से नहीं, अपने हवाले से वो अपनी बात कहेंगे, जो चंद दिनों पहले तक कह रहे थे कि हम एक भी विदेशी घुसपैठियों को हम वोटर बनने नहीं देंगे। कितने घुसपैठियाँ बाहर गए हैं ज़रा बताएंगे ना, खुलासा करेंगे ना कि कितने विदेशी वोटर पकड़े उन्होंने। तमाम उन सवालों पर गौर किया जाएगा जो इलेक्शन कमीशन सूत्र और मूत्र के हवाले से चलवाते आ रहे थे। इंतजार कीजिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और ज़रूर देखिए कि इलेक्शन कमीशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह क्या रहा है। चलिए, बात हम दूसरी खबर की कर रहे हैं। आज से राहुल गांधी 16 दिनों तक बिहार में, मतलब आज से लेके 1 सितंबर को ख़त्म होगा, गांधी मैदान में विशाल रैली के साथ वोट अधिकार रैली, मतलब समारोह कार्यक्रम इनकी शुरुआत हो रही है सासाराम से। और सासाराम में जिस तरीके से 24 घंटे तक प्रशासन ना और हाँ की स्थिति में रही, अंततः प्रशासन ने देर रात निर्णय लिया, देर शाम निर्णय लिया किस तरीके से बुलेट के लाइट में जो है सो हेलीकॉप्टर लैंड कराने के लिए जगह को बनाया जा रहा है। बताइए कितना बड़ा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। कि राहुल के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है।
मतलब बारिश है, दलदली है, ऐसे जगह पर आप रात के अंधेरे में हेलीपैड बनवा रहे हैं, और उस हेलीपैड में अगर थोड़ी भी लापरवाही हुई या जो जितना स्ट्रेंथ चाहिए उसमें अगर थोड़ी भी चूक हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। तो प्रशासन को की ये जिम्मेवारी थी कि उन्हें सुरक्षित लैंडिंग की व्यवस्था करे। खैर, प्रशासन जिस दबाव में है कहना मुश्किल है, जगह को लेकर दबाव, लैंडिंग को लेकर दबाव, मतलब दबाव पर दबाव है। खैर, अब सब कुछ हो गया और सुबह से ही लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू है। देखिए, इस रैली पर सबकी नज़र है। शुरुआत सासाराम से है, जहाँ से उनके सांसद भी हैं, और आरजेडी ने सुधाकर सिंह को जिम्मेवारी भी दी है उस रैली को सफल बनाने के लिए। हमारी आप सबकी नज़र उस रैली पर रहेगी कि आखिर उस रैली में क्या खास निकल कर सामने आता है। चलिए अब तीसरी खबर पर बात करते हैं। सिमरिया पुल 6 लेन पुल है, बिहार का पहला वो पुल होगा जो 6 लेन पुल है। गजब बना है भाई, समझ गए। अभी पूरे तौर पर जो खजूर वाला पेड़ लगाया है बंगलुरु के एयरपोर्ट के रास्ते पर, वो पेड़ आपको मिलेगा उस तरीके का पेड़। हालांकि अभी पेड़ में उस तरीके का हरियालीपन देखने को नहीं मिला है, न नई उसमें तना निकला है। जब वो निकल जाएगा तो लगेगा गजब। मतलब बरौनी पुल का जो है ना, सिमरिया पुल पैरेलल पुल बना है, एक अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री 22 तारीख को उसका उद्घाटन करने वाले हैं। हालांकि उद्घाटन पहले ही हो गया, सब लोग आना जाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन विधिवत उद्घाटन 22 तारीख को जिस दिन गया जी आ रहे हैं उस दिन उसका उद्घाटन करेंगे। ये भी एक खबर है, आपके ब्रेकिंग खबर है, हम सोचे आप तक ये बातें पहुंचा दें। और तीसरी और जो खबर है वो खबर कुछ दिलचस्प खबर है। उस खबर पर हमारी खास नज़र रहेगी। वो नज़र इसलिए रहेगी कि कहीं न कहीं सत्ता संरक्षित कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पकड़ लेना या समझ लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम बात SIR की कर रहे हैं। चलते चलते बिहार के कई जगहों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चीज़ें ठहर सी गई हैं। मतलब अंतरिम आदेश के बाद सभी जगह जिस तरीके से BLO काम कर रहे थे अब थोड़ा स्थिर हो गया है। BLO ने जो है सो अब न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है 3 दिनों से, ना कोई आदेश निर्गत हो रहा है। वैसे छुट्टी भी है, लेकिन छुट्टी के बावजूद भी जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश हुई थी कि अब सब जो 11 है उस 11 डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करना ही करना है और उसको अपलोड करना ही करना है, अब वो दबाव नहीं दिख रहा है। अब वजह क्या है अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, चुनाव आयोग की चुप्पी, BLO का दबाव मुक्त होना, कुछ तो संकेत है कि SIR को लेकर जो मंशा आयोग की थी उस मंशा में वो कामयाब होते हुए नहीं दिख रहा है। चाहे जिसके इशारे पर उस मंशा को लेकर वो आगे क्यों नहीं बढ़ा।